दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि अब वक्त आ गया है उस महामुकाबले का जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मुकाबलों की इस हाई वोल्टेज वनडे सीरीज में अब जंग पहुंच चुकी है अपने सबसे धमाकेदार पड़ाव पर। पहले वनडे में बारिश से प्रभावित उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 7 विकेट से रौंदते हुए इस सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी और अब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है क्या टीम इंडिया वापसी करेगी या ऑस्ट्रेलिया का तूफान एक बार फिर सबको छुड़ा ले जाएगा। जी हां दोस्तों, पहले वनडे में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को जैसे सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। टॉस जीतकर जब उन्होंने गेंदबाजी चुनी तो वो फैसला उनके लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। भारतीय टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया, मानो हर शॉट पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की रफ्तार और धार ने उन्हें झकझोर कर रख दिया हो। सिर्फ 26 ओवरों में 9 विकेट खोकर महज 136 रन बनाने वाली टीम इंडिया को खुद भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह बारिश के बीच मुकाबला फिसल जाएगा। और फिर जब ऑस्ट्रेलिया मैदान पर उतरी तो उन्होंने किसी भी तरह की रहम नहीं दिखाई, केवल 21 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय फैंस की उम्मीदें टूट गईं, लेकिन क्रिकेट का रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ क्योंकि अब आग लगने वाली है एडिलेड में। अब बात करते हैं दूसरे वनडे की, वो मुकाबला जो अब सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए इज्जत और अस्तित्व की जंग बन चुका है। इस बार कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं और उन्होंने जो नई प्लेइंग 11 तैयार की है उसे देखकर पूरा ऑस्ट्रेलियाई कैंप सकते में है। जी हां दोस्तों, पहले वनडे में फ्लॉप रहे 4 बड़े नाम वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा और बाकी 2 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब उनकी जगह टीम में शामिल किए गए हैं 4 नए चेहरों की फौज, जिनमें सबसे चर्चित नाम है स्पिनर कुलदीप यादव का। कुलदीप की वापसी को लेकर पूरे ऑस्ट्रेलियाई कैंप में खलबली मच चुकी है क्योंकि सब जानते हैं जब कुलदीप की फिरकी घूमती है तो बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी चकमा खा जाता है। शुभमन गिल ने इस बार अपनी रणनीति साफ कर दी है। इस मुकाबले में कोई गलती नहीं, सिर्फ दबदबा दिखाना है। पहले वनडे की हार ने इस टीम को झकझोर दिया है और अब हर खिलाड़ी के अंदर एक जलता हुआ जोश है, एक अधूरा बदला है। गिल की कप्तानी और गंभीर की रणनीति मिलकर इस टीम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रही है। अब ये वही भारत नहीं है जो पहले मुकाबले में हार गया था। यह भारत अब नए जोश, नए जुनून और नई सोच के साथ मैदान पर उतरने वाला है। टीम में शामिल किए गए खिलाड़ियों की एनर्जी, फील्डिंग और आक्रामक रवैया ही इस मुकाबले को नई दिशा देगा। कहा जा रहा है कि भारतीय टीम का यह नया कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। हर खिलाड़ी इस मुकाबले को एक मिशन की तरह लेने के लिए तैयार है। हर निगाह अब कप्तान शुभमन गिल पर टिकी है, जिन्होंने पहले वनडे में 10 रन बनाकर सभी को निराश किया था, लेकिन अब वह उसी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के सामने अपनी कप्तानी पारी खेलकर आलोचकों को जवाब देने के लिए बेताब हैं। वहीं कोच गौतम गंभीर का गुस्सा और उनकी तीखी रणनीति अब टीम में एक नई आग भर चुकी है। गंभीर ने साफ शब्दों में कह दिया है, जो अब नहीं चला वो अगले मुकाबले में मैदान पर नहीं दिखेगा। यही वजह है कि इस बार प्लेइंग 11 में जो बदलाव हुए हैं वो सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि संदेश हैं कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह दूसरा वनडे सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि रुतबे की लड़ाई है। एक तरफ है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम जो पहले मैच में अपनी ताकत दिखा चुकी है और दूसरी तरफ है वो भारतीय टीम जो अब चुप नहीं रहेगी। एडिलेड के मैदान पर अब मुकाबला होगा जुनून बनाम रणनीति, आत्मविश्वास बनाम घमंड, और इस भिड़ंत में गूंजेगा सिर्फ एक नाम, भारत। भारतीय टीम का हर खिलाड़ी अब एक नए मिशन पर है, चाहे बात हो बल्लेबाजों की जो अब अपने बल्ले से आग उगलने को तैयार हैं, या फिर गेंदबाजों की जो हर गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को झुकाने का माद्दा रखते हैं। अर्शदीप सिंह की स्विंग, सिराज की धार और कुलदीप यादव की फिरकी, यह तीनों मिलकर अब विरोधी टीम के लिए तूफान बनने वाले हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इस मुकाबले में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई है जिसकी मौजूदगी ने ऑस्ट्रेलिया के डगआउट में सन्नाटा फैला दिया है। ये खिलाड़ी वो है जो अकेले दम पर मैच पलटने की क्षमता रखता है और जिसकी एंट्री के बाद से ही ऑस्ट्रेलियाई खेमे में डर का माहौल बन गया है। भारतीय टीम अब पूरी तरह बदल चुकी है। पहले की हार ने उसे सिर्फ मजबूत बनाया है। ये वही टीम है जो दबाव में नहीं झुकती बल्कि दबाव में खतरनाक हो जाती है। एडिलेड के आसमान के नीचे जब टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तो हर नजर उसी पल पर टिकी होगी जब पहला रन बनेगा, पहला विकेट गिरेगा और पहली बार भारतीय खिलाड़ियों की गरज मैदान पर गूंजेगी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये जुनून की आग है, ये वफादारी का इम्तिहान है। ये साबित करने का वक्त है कि हार सिर्फ एक शुरुआत थी और जीत ही इस कहानी का अंत होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस दूसरे वनडे में टीम इंडिया के हर खिलाड़ी का मकसद एक ही है, पहले वनडे की हार का हिसाब बराबर करना
और इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाना। इस बार मैदान पर उतरेगा सिर्फ भारत नहीं, उतरेगा एक वादा, एक जोश और वो जज्बा जो कहता है अब की बार नहीं रुकेंगे, अब की बार सिर्फ जीतेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के दूसरे ब्लॉकबस्टर मैच की, जो रोमांच, जुनून और जोश से भरपूर होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब वो घड़ी करीब आ चुकी है जब टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर आमने सामने होंगी उस मुकाबले में, जहां हर गेंद, हर रन और हर फैसला तय करेगा कि कौन सी टीम इस सीरीज की कमान अपने नाम करने के लिए आगे बढ़ेगी। हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह दूसरा वनडे मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, ताकि आप इस हाई वोल्टेज भिड़ंत का एक भी पल मिस न कर सकें। वहीं पर हम आपको इस मैच के लाइव टेलीकास्ट की पूरी जानकारी भी देंगे। कौन से टीवी चैनल पर आप इसे देख पाएंगे, और अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो कौन से ऐप पर इसका लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे उस चीज की जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल की धड़कन बढ़ा देती है, यानी पिच रिपोर्ट। हम आपको बताएंगे कि इस दूसरे वनडे मुकाबले की पिच का मिजाज आखिर कैसा रहने वाला है। क्या इस पिच पर बल्लेबाज चौके छक्कों की बरसात करेंगे, या फिर गेंदबाज अपनी स्विंग और स्पिन से बल्लेबाजों को परेशान करते नजर आएंगे? क्या ये विकेट रन बनाने के लिए आसान होगी, या फिर गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होगी? यानी पिच रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे कि इस मुकाबले में किसका पलड़ा रहेगा भारी, बल्लेबाजों का या गेंदबाजों का। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रोमांचक आंकड़ों की भी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए अब तक के वनडे मुकाबलों में दर्ज हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि दोनों टीमों ने अब तक एक दूसरे के खिलाफ कितनी जीत दर्ज की है, कितनी बार हार का सामना किया है, और कुल मिलाकर हेड टू हेड रिकॉर्ड के लिहाज से कौन सी टीम ज्यादा प्रभावशाली नजर आती है। आंकड़ों के इस दिलचस्प गणित से आप खुद जान पाएंगे कि कौन सी टीम का पलड़ा इस दूसरे वनडे में ज्यादा भारी दिखाई देता है और किसके पास है सीरीज को पलटने का सुनहरा मौका। उसके बाद हम आएंगे सबसे अहम हिस्से पर, यानी कप्तान शुभमन गिल की तैयार की हुई उस खतरनाक प्लेइंग 11 पर, जो ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतरने को तैयार है। शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर दोनों ने मिलकर इस बार एक ऐसी टीम तैयार की है जो देखने में जितनी मजबूत लग रही है, मैदान पर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। कहा जा रहा है कि टीम में किए गए बदलावों ने ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में पहले से ही हलचल मचा दी है। कप्तान शुभमन गिल इस बार किसी भी हाल में सीरीज को अपने हाथों से फिसलने नहीं देना चाहते, और इस मुकाबले में भारतीय टीम पूरी ताकत के साथ उतरने जा रही है ताकि पहले वनडे की हार का बदला लिया जा सके। और हां दोस्तों, इतना सब तो होगा ही, लेकिन इस वीडियो में आपको और भी कई रोमांचक जानकारियां देखने को मिलेंगी। कौन से खिलाड़ी इस मुकाबले के असली गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, कौन टीम इंडिया के लिए संकट मोचक बन सकता है, और किन खिलाड़ियों पर इस मैच में रहेगा सबकी नजर। यानी ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक पूरा क्रिकेट फेस्टिवल है, जहां आपको हर वो डिटेल मिलेगी जो इस मुकाबले को देखने से पहले जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले, तो देर मत कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम को, क्योंकि यहां आपको मिलेगा क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर रणनीति और हर वो अपडेट जो फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ा दे। और हां, दिल से इस वीडियो को एक लाइक देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो मुकाबला आने वाला है वो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि 2 क्रिकेट महाशक्तियों के बीच असली भिड़ंत का नाम है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज दूसरे वनडे मुकाबले के पूरे शेड्यूल और धमाकेदार वेन्यू की। जी हां, इस मुकाबले का रोमांच अपने चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि 23 अक्टूबर दिन गुरुवार को क्रिकेट का असली महाकुंभ एडिलेड के ऐतिहासिक ओवल स्टेडियम में सजने जा रहा है। सुबह ठीक 9 बजे भारतीय समयानुसार इस ब्लॉकबस्टर भिड़ंत का आगाज होगा। लेकिन ठहरिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों के बीच सबसे पहले टॉस का अपडेट लेकर बैठें, तो जरूर तैयार रहिए, क्योंकि इस मैच का टॉस होगा सुबह 8:30 बजे, यानी आधा घंटा पहले ही असली रोमांच शुरू हो जाएगा। तो अलार्म थोड़ा जल्दी लगाना मत भूलिए, वरना टॉस मिस करके बाद में दोस्तों से सुनना पड़ेगा, भाई तू तो आधा मैच मिस कर गया। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर फैन के दिल में घूम रहा है, भाई मैच कहां देखें? तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इस बार पूरा रोमांच
सीधे आपके टीवी और मोबाइल दोनों पर धमाका करने वाला है। अगर आप सोफे पर पॉपकॉर्न लेकर बैठकर मैच देखना पसंद करते हैं तो टीवी पर इसका लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिलेगा, जहां कमेंट्री के साथ माहौल में जोश दोगुना हो जाएगा। वहीं अगर आप उन लोगों में से हैं जो ऑफिस में काम के बीच में झांक कर स्कोर देखने वाले हैं या फिर मोबाइल पर हर ओवर की थ्रिल जीना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अपने फोन में खोलना है डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप, जहां पर इस मुकाबले का पूरा लाइव स्ट्रीमिंग धमाके के साथ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों तैयार रहिए, क्योंकि एडिलेड ओवल में 23 अक्टूबर को सुबह 9 बजे सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक क्रिकेट का जलवा शुरू होने वाला है, जहां हर बॉल, हर रन और हर मोमेंट आपको सीट से उठने नहीं देगा। चाहे टीवी हो या मोबाइल, बस इंटरनेट चालू रखिए और दिल में जोश भर लीजिए, क्योंकि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का यह दूसरा वनडे मुकाबला बनेगा, वो जंग जिसे देख दुनिया बोलेगी, वाह भाई क्या मुकाबला था। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं उस मैदान की जहां इस सीरीज का दूसरा मुकाबला होने जा रहा है, एडिलेड ओवल के पिच रिपोर्ट की। तो इस पिच की रिपोर्ट कुछ ऐसी है कि क्रिकेटर भी कभी कभी सोच में पड़ जाए। बल्ले तो चमकेंगे लेकिन गेंदबाजी की भी अपनी कहानी होगी। इस स्टेडियम में अब तक वनडे मूड में रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को ज्यादा सफलता नहीं मिली है। बात करते हैं उन आंकड़ों की। इस मैदान पर अब तक 86 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और उनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 46 मुकाबलों में जीत दर्ज की, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वालों ने 38 मुकाबलों में जीत पाई है। यानी यहां पहले बल्लेबाजी करो का फार्मूला काम नहीं करता, उल्टे परिणाम देखने को मिले हैं। स्टेडियम का उच्चतम टीम स्कोर भी देखने लायक है। यहां अब तक सबसे बड़ी पारी 369 रन की बनी है जब किसी टीम ने इसका उपयोग किया था। मैदान की पिच सुबह हल्की सी हरी दिख सकती है। तेज गेंदबाज शायद शुरुआती ओवरों में हल्की सी स्विंग ले जाए, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ेगी पिच को समझने वाला बल्लेबाज अपने शॉट खोल लेगा और रन तेजी से आएंगे। यानी कि अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो शुरुआत में सतर्क रहना होगा और दूसरी पारी में उतरने वालों को उस बनावट का फायदा मिल सकता है। इस मुकाबले में इसीलिए टॉस जीतने वाली टीम जरूर महान सोच से फैसला लेगी। पहले गेंदबाजी करना और दूसरी पारी में रन बनाना शायद बेहतर रणनीति साबित हो। तो इस पिच पर हम यह देखने को तैयार हैं कि क्या बल्लेबाजों का जलवा होगा या गेंदबाजी का दबदबा फिर बन जाएगा आत्मविश्वास का तूफान। बदलते मौसम, पिच की बनावट और टीमों की रणनीति मिलकर बनाएंगे ऐसा माहौल कि दर्शक अपनी सीट से उठ नहीं पाएंगे। यह मैदान इस मुकाबले को और भी खतरनाक और रोमांचक बनाएगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि जिस पिच पर बल्ला बोलेगा वहीं गेंदबाजी चुप नहीं बैठेगी और सीरीज की दिशा इस भीषण टकराव में तय होने जा रही है। तो दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल इस दूसरे वनडे मुकाबले में अपनी जिस बेहद खतरनाक और ढाकड़ प्लेइंग 11 के साथ ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने उतरने वाले हैं। उस प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के रोमांचक इतिहास पर, क्योंकि यही आंकड़े बताते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर किसने कब किसे चुनौती दी और किसने उस चुनौती को तोड़कर इतिहास रचा। तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अब तक 153 वनडे मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं। इन भिड़ंतों में भारत ने 58 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 85 बार टीम इंडिया को मात दी है। वहीं 10 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। कभी बारिश ने खेल बिगाड़ दिया तो कभी हालात ने साथ नहीं दिया। अब अगर कागज पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े भारत पर थोड़ा भारी दिखते हैं, लेकिन दोस्तों बात जब टीम इंडिया की हो तो सिर्फ आंकड़े नहीं, इरादे मायने रखते हैं। भारत की टीम हमेशा से अपने जज्बे और दमदार वापसी के लिए जानी जाती है। जब यह टीम मैदान पर उतरती है तो हर खिलाड़ी का हौसला आसमान छूता है। पहले वनडे में हार के बाद अब गिल ब्रिगेड पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी और इस बार मकसद सिर्फ जीत नहीं बल्कि करारी वापसी है। कप्तान शुभमन गिल की नेतृत्व क्षमता और कोच गौतम गंभीर की रणनीति ने इस टीम को नया जोश, नई सोच और नई धार दी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम चाहे इतिहास में आगे रही हो, लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। इस बार मैदान पर उतरने वाली भारतीय टीम ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 लेकर आ रही है जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई कैंप में भी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि जब भारत पलटवार करता है तो सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं पूरा मुकाबला हिल जाता है। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं, गौरव और गर्व के बीच है। आंकड़े चाहे कुछ भी कहें, लेकिन टीम इंडिया जब मैदान में उतरती है तो नतीजे वही लिखे जाते हैं जो दिल से खेले जाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस पल की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की सबसे खतरनाक
प्लेइंग 11 की। पहले वनडे में मिली हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने मैच खत्म होते ही साफ इशारों में यह जता दिया था कि अब अगला मुकाबला मजाक नहीं, मिशन होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को कभी भी हल्के में लेना गलती साबित हो सकती है और इसी वजह से अब वो उतरने वाले हैं अपनी सबसे ताकतवर और संतुलित टीम के साथ। इस बार की प्लेइंग 11 में होंगे ऐसे खिलाड़ी जो बल्ले से आग उगलेंगे और गेंद से तूफान मचाएंगे। यानी दोस्तों, इस बार टीम इंडिया मैदान पर उतरने नहीं जा रही, छा जाने जा रही है। कप्तान शुभमन गिल की यह नई और मजबूत प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया को दिखाने वाली है कि जब भारत पलटवार करता है तो सिर्फ मुकाबला नहीं, पूरा माहौल बदल जाता है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर नजर आएंगे खुद कप्तान शुभमन गिल, जो इस वक्त टीम इंडिया के भरोसे और उम्मीद दोनों का दूसरा नाम बन चुके हैं। हालांकि पहले वनडे के मुकाबले में उनकी कप्तानी कुछ हद तक साधारण रही और बल्लेबाजी में भी वह अपनी पहचान के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। उस मुकाबले में शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 10 रन बनाकर 2 शानदार चौके तो जरूर लगाए, लेकिन जल्द ही पवेलियन लौट गए। पर दोस्तों, क्रिकेट का मजा ही यही है, जब कप्तान गिरता है तो अगली बार दोगुनी ताकत से उठता है और यही उम्मीद इस दूसरे वनडे मुकाबले में गिल से की जा रही है। शुभमन गिल की बात ही कुछ अलग है। स्टाइल, क्लास और टाइमिंग का ऐसा कॉम्बो जो आज की पीढ़ी में बहुत कम देखने को मिलता है। उनका बल्ला जब चलता है तो लगता है गेंद नहीं, हवा में तितलियां उड़ रही हों। अगर उनके अब तक के वनडे करियर पर नजर डालें तो उन्होंने कुल 56 वनडे मुकाबले खेले हैं और इनमें 2785 रन ठोक चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक और 15 अर्धशतक निकल चुके हैं, और वो भी ऐसे कि विपक्षी गेंदबाज सिर्फ आसमान की तरफ देखकर दुआ करते हैं कि अब बस करो गिल। कहा जा रहा है कि एडिलेड की पिच इस बार बल्लेबाजों के लिए जन्नत साबित हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो कप्तान गिल का बल्ला ऐसा बोलेगा कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ जाएगी। पहले मैच की नाकामी अब उनके लिए ईंधन बन चुकी है और दूसरे वनडे में शुभमन गिल पूरी तरह तैयार हैं, यह साबित करने के लिए कि जब कप्तान आग में झोंक देता है खुद को तो टीम इंडिया सिर्फ जीतती नहीं, इतिहास लिखती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर हिटमैन रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। जैसे ही रोहित शर्मा मैदान पर कदम रखते हैं, उनका आत्मविश्वास और आक्रामकता हर किसी पर हावी हो जाती है। रोहित शर्मा को पावर प्ले में उनके धमाकेदार शॉट्स और बल्लेबाजी की ताकत के लिए जाना जाता है, और जब भी वह स्ट्राइक पर आते हैं विपक्षी गेंदबाजों की धड़कन बढ़ जाती है। हालांकि पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला और 14 गेंद का सामना करने के बाद सिर्फ 8 रन बनाने के बाद आउट हो गए थे, लेकिन यही अनुभव उन्हें और भी उत्साहित करता है। रोहित शर्मा हमेशा दबाव की स्थिति में खुद को साबित करने वाले खिलाड़ी रहे हैं और उनके शॉट्स में संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 274 मुकाबले खेलते हुए 11,176 रन बनाए हैं, जिनमें 32 शतक, 68 अर्धशतक और 3 दोहरे शतक शामिल हैं। यही आंकड़े बताते हैं कि रोहित सिर्फ सलामी बल्लेबाज नहीं बल्कि किसी भी कठिन स्थिति में टीम के लिए मैच बदलने की क्षमता रखते हैं। इस मुकाबले में उनके शॉट्स और अनुभव टीम इंडिया के लिए पावर प्ले की दिशा तय करेंगे और टीम को शुरुआती ओवरों में मजबूत स्थिति दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। रोहित का खेल मैदान पर उतरते ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए खतरे का संकेत देता है और हर दर्शक उनके अगले शॉट का बेसब्री से इंतजार करता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर टीम इंडिया के और वर्ल्ड क्रिकेट के मिडिल ऑर्डर के सबसे दमदार बल्लेबाज विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में टीम की पारी को संभालने और कठिन परिस्थितियों में बड़े स्कोर बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनका खेल संयम, तकनीक और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण होता है, जो टीम के लिए मध्यक्रम में मजबूती और संतुलन प्रदान करता है। हालांकि पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली को काफी निराशा का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने 8 गेंदों का सामना करने के बाद भी बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। इस वजह से दूसरे वनडे मुकाबले में उनके ऊपर रन बनाने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। विराट कोहली हमेशा दबाव की स्थिति में टीम को संभालने और मैच का रुख बदलने वाले खिलाड़ी रहे हैं। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 303 वनडे मुकाबले खेलते हुए 14,181 रन बनाए हैं, जिनमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि कोहली सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम के लिए हर कठिन समय में निर्णायक योगदान दे सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनका होना टीम इंडिया को संकट के समय में मजबूती और आत्मविश्वास देता है। उनके शॉट्स की सटीकता और खेल की समझ विपक्षी गेंदबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण साबित होती है। ऐसे में यह उम्मीद की जाती है कि विराट कोहली दूसरे वनडे मुकाबले में अपनी काबिलियत दिखाते हुए टीम इंडिया को
मध्य क्रम में एक मजबूत स्थिति दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के दूसरे तगड़े बल्लेबाज श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर, जो पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और टीम के लिए लगातार रन बनाने का काम कर रहे हैं, इस दूसरे वनडे मुकाबले में अपनी दमदार बल्लेबाजी दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें काफी निराशा का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने 24 गेंद का सामना करते हुए केवल एक चौका लगाकर 11 रन बनाए और जल्दी आउट हो गए। ऐसे में दूसरे वनडे में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह टीम के मध्य क्रम को मजबूत स्थिति में ले जाए और बड़े स्कोर बनाने की कोशिश करें। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर ने कुल 71 वनडे मुकाबले खेलते हुए 2856 रन बनाए हैं, जिनमें उनके बल्ले से 5 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े यह साबित करते हैं कि अय्यर न सिर्फ बड़े स्कोर बनाने में सक्षम हैं, बल्कि दबाव की स्थिति में भी अपनी टीम के लिए निर्णायक योगदान देने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में संयम, समझदारी और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। मिडिल ऑर्डर में उनका होना टीम इंडिया के लिए रणनीतिक लाभ देता है, क्योंकि शुरुआती विकेट जल्दी गिरने पर या पावर प्ले के बाद रन रेट बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे में इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर अपने बल्ले से टीम के मध्य क्रम को मजबूती देने और मुकाबले को अपने पक्ष में करने में अहम भूमिका निभाते दिखाई देंगे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। लोकेश राहुल पिछले कुछ समय से भारतीय टीम के लोअर मिडिल ऑर्डर में अपनी बहुमुखी बल्लेबाजी के दम पर टीम के लिए निरंतर रन बनाने और बड़े स्कोर बनाने का जिम्मा संभाल रहे हैं। उनके खेल में संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है, जो टीम को किसी भी दबाव की स्थिति में संभालने में मदद करता है। पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने यह क्षमता बखूबी दिखाई, जब टीम का टॉप ऑर्डर जल्दी ही आउट हो गया था और मैदान पर संकट का माहौल था। ऐसे समय में लोकेश राहुल ने 31 गेंदों में 38 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के जड़े और अपनी टीम को स्थिरता प्रदान की। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो लोकेश राहुल ने कुल 86 वनडे मुकाबले खेलते हुए 3000 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें उनके बल्ले से 7 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। यह दर्शाता है कि वह न सिर्फ बड़े स्कोर बनाने में सक्षम हैं, बल्कि खेल के निर्णायक मोड़ पर टीम के लिए योगदान देने में भी माहिर हैं। उनके विकेट कीपिंग कौशल और मैदान पर फुर्तीला प्रदर्शन भी टीम के लिए रणनीतिक लाभ देता है। इस मुकाबले में लोकेश राहुल की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह मध्य क्रम को संभालें, टीम को संकट से बाहर निकालें और पावर प्ले के बाद रन रेट बनाए रखते हुए भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि दूसरे वनडे मुकाबले में लोकेश राहुल अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करेंगे और टीम के लिए अहम योगदान देंगे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर हरफनमौला ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे, जिनकी पिछली चोट के कारण पिछले मुकाबले में टीम इंडिया में गैर मौजूदगी थी। अब उनकी वापसी से भारतीय टीम के मध्य क्रम और गेंदबाजी विभाग में जबरदस्त मजबूती देखने को मिल रही है। हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की ताकत से मैच का रुख पलट सकते हैं। उनके पास किसी भी परिस्थिति में दबाव संभालने और विपक्षी टीम के संतुलन को बिगाड़ने की अद्वितीय क्षमता है। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने कुल 94 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में अपने बल्ले से 1904 रन बनाए हैं, जिनमें उनके बल्ले से 11 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा अपनी गेंदबाजी से उन्होंने 791 विकेट भी चटकाए हैं, जो उनके ऑलराउंडर होने की ताकत और टीम के लिए रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीक का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है, जो उन्हें संकट की स्थिति में भी मैच बदलने वाला खिलाड़ी बनाता है। वहीं उनकी गेंदबाजी में स्विंग, यॉर्कर और मध्य ओवरों में विकेट लेने की क्षमता टीम के लिए बेहद अहम होती है। उनके मैदान पर उतरते ही टीम को आत्मविश्वास और ऊर्जा मिलती है और विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का माहौल बन जाता है। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में हार्दिक पांड्या की उपस्थिति भारतीय टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी और उनके प्रदर्शन से टीम को मजबूत शुरुआत मिलने के साथ ही मैच में निर्णायक भूमिका निभाने की उम्मीद है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। अक्षर पटेल ने पिछले कुछ समय में टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी
दोनों में बेहद मजबूत प्रदर्शन किया है और टीम के मध्य क्रम को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाई है। पहले वनडे के मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने दबाव की स्थिति में शानदार खेल दिखाया, जब 38 गेंदों में 31 रन बनाते हुए टीम को स्थिरता दी। इस पारी में उनके बल्ले से 3 बेहद बेहतरीन चौके भी निकले, जो उनकी तकनीक और आक्रामकता को दर्शाते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर विपक्षी टीम के संतुलन को भंग किया। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने अब तक 59 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने अपने बल्ले से 814 रन बनाए हैं। इसके अलावा उनकी गेंदबाजी में टीम के लिए रणनीतिक योगदान साफ नजर आता है, क्योंकि उन्होंने कुल 373 विकेट भी हासिल किए हैं। अक्षर पटेल की बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जो किसी भी कठिन परिस्थिति में टीम को स्थिरता देने में मदद करता है। वहीं उनकी गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है, खासकर मध्य ओवरों में। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में अक्षर पटेल का मैदान पर होना टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण फायदा साबित होगा और उनके प्रदर्शन से टीम को मध्य क्रम में मजबूती और मुकाबले में निर्णायक योगदान मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। कुलदीप यादव, जो पहले वनडे मुकाबले में नहीं खेले थे, अब अपनी वापसी से टीम इंडिया की स्पिन आक्रमण में पूरी ताकत जोड़ने वाले हैं। उनकी इस वापसी से मध्य क्रम और डेथ ओवरों में गेंदबाजी की रणनीति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित नजर आती है। कुलदीप यादव ने पिछले कुछ समय में हर फॉर्मेट में अपनी स्पिन गेंदबाजी के जरिए विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया है और अपनी गेंदबाजी में विविधता के साथ विकेट लेने की कला दिखाई है। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर गौर करें तो कुलदीप यादव ने अब तक 113 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 181 विकेट चटकाए हैं। उनकी यह क्षमता उन्हें टीम के लिए एक रणनीतिक हथियार बनाती है, क्योंकि उनके स्पिन का इस्तेमाल मैच के किसी भी मोड़ पर दबाव बनाने और विकेट लेने के लिए किया जा सकता है। कुलदीप यादव की गेंदबाजी में कंट्रोल, फ्लाइट और बैकस्पिन का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव का मैदान पर होना टीम इंडिया के लिए मध्य क्रम में संतुलन बनाए रखने और मैच में निर्णायक प्रभाव डालने के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह डेथ ओवरों और पावर प्ले में विकेट छटकाने के लिए जाने जाते हैं और उनकी गेंदबाजी के खिलाफ रन बनाना विपक्षी बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता। पहले वनडे मुकाबले में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी दिखाते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया था। अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी में स्विंग और यॉर्कर जैसी खासियतें शामिल हैं, जो बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल देती हैं और टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होती हैं। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने अब तक केवल 10 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 15 विकेट चटकाए हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि वह सीम और स्विंग का कुशल उपयोग करके मैच के निर्णायक क्षणों में विपक्षी टीम के मध्य क्रम को परेशान करने में सक्षम है। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में अर्शदीप सिंह मैदान पर उतरते ही अपनी तेज गेंदबाजी और रणनीतिक कौशल से टीम इंडिया के लिए दबाव बनाने और महत्वपूर्ण विकेट लेने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आएंगे। उनकी गेंदबाजी टीम के लिए हमेशा एक मजबूत हथियार साबित होती है और उनके प्रदर्शन पर इस मुकाबले में फैंस की नजरें टिकी रहेंगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर टीम इंडिया का तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज वर्तमान समय में टीम इंडिया के सबसे प्रभावशाली और बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जिन्हें किसी भी परिस्थितियों में विकेट छटकाने के लिए जाना जाता है। हालांकि पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें खास सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उनका अनुभव और गति भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण के लिए हमेशा एक बड़ी ताकत साबित होता है। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में स्विंग, गति और प्रिसिजन शामिल है, जिससे विपक्षी बल्लेबाजों पर शुरुआती ओवरों से ही दबाव बनाना आसान हो जाता है। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर गौर करें तो उन्होंने कुल 45 वनडे मुकाबले खेलते हुए 71 विकेट चटकाए हैं। यह दर्शाता है कि सिराज नियमित रूप से टीम के लिए अहम विकेट लेने में सक्षम हैं और मैच के निर्णायक क्षणों में विपक्षी टीम के मध्य क्रम को परेशान करने की क्षमता रखते हैं।
ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में मोहम्मद सिराज मैदान पर उतरते ही अपनी तेज गेंदबाजी और रणनीतिक कौशल से टीम इंडिया के लिए दबाव बनाने और महत्वपूर्ण विकेट लेने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई देंगे। उनकी हर ओवर की गति और आक्रामकता भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को और भी खतरनाक बनाती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जब तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा मैदान पर खेलते नजर आएंगे। हर्षित राणा, जो पहले वनडे मुकाबले में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, अब इस मौके पर अपनी जगह खो चुके हैं और उनकी जगह अब प्रसिद्ध कृष्णा टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल हुए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी तेज गति और धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनकी गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण साबित होती है। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 17 वनडे मुकाबले खेलते हुए 29 विकेट चटकाए हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि कृष्णा अपने प्रदर्शन से किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में उनकी वापसी टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और भी मजबूत और खतरनाक बनाएगी और विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ा देगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या भारतीय टीम अपनी बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे मुकाबले में हराकर इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में वापसी कर पाएगी या नहीं। इसके अलावा इस नए प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को कप्तान शुभमन गिल को टीम में मौका देना चाहिए था, यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं आपके लिए यह भी मौका है कि आप अपनी राय से दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 को सजाएं और अपने विचार साझा करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी पसंद का नंबर और खिलाड़ियों की सूची दे सकते हैं, जिससे यह देखा जा सके कि फैंस किस प्रकार की रणनीति और बदलाव टीम के लिए सबसे कारगर मानते हैं। इस तरह आपके सुझावों से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर एक दिलचस्प और रोमांचक चर्चा भी बन सकती है।